नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का 5 का प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है छात्र संघ चुनाव पर संग्राम, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार अब तेज होता जा रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन आज भी हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठियां और थप्पड़ मारते हुए छात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बिठाया। दरअसल विश्वविद्यालय के बाहर सभी छात्र संगठन संयुक्त प्रदर्शन कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी को भी इस प्रदर्शन में शामिल तो होना था, लेकिन प्रदर्शन से इन वक्त पहले एबीवीपी इस मुद्दे पर पीछे हट गई। आखिर क्यों, ये एबीवीपी जाने। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल छात्र संघ चुनाव का समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार छात्र संघ को लेकर के किसको क्या परेशानी है। आखिर कब छात्र संघ चुनाव होंगे, विश्वविद्यालयों में आखिर छात्रों की सरकार कब बनेगी, इसका इंतजार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर हम यूनिवर्सिटी से चुनाव नहीं लड़ पाए तो हम रोड पर उतरेंगे। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर तेज हुआ संग्राम। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज। कांग्रेस ने उठाई छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। चुनाव बेहद आवश्यक है, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल समर्थन करते हैं। देखिए, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ठीक उसी तरह जब छात्र संघ की राजनीति खत्म हो जाएगी तो ऑटोनोमस बॉडी के नाम पे राजस्थान यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज में जो वीसी है, जो प्रोफेसर है, ये सब लोग बच्चों के साथ मनमानी करेंगे। बीजेपी ने कहा छात्रों के हितों को मिलता है प्लेटफॉर्म। देखिए, मैं तो युवाओं के हमेशा भविष्य की चिंता करता रहा हूँ। मैं युवाओं की भावनाओं के साथ हूँ, युवाओं के फैसले के साथ हूँ। ये छात्र संघ चुनावों की आज महत्व आवश्यकता है, क्योंकि छात्र बनने के साथ ही संविधान और लोकतंत्र के महत्व को समझता है। छात्र संघ चुनाव पर संग्राम। तो आखिरकार छात्रों की यह मांग है कि कॉलेज विश्वविद्यालयों में प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव करवाए जाने चाहिए, और इसे लेकर के छात्र लगातार पिछले कई दिनों से सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकार है कि सुन नहीं पा रही, या सुनना नहीं चाह रही, या सुन के कोई फैसला कर पाने में हिचकिचाहट है। ये तमाम सवाल हैं। आखिरकार छात्र संघ के चुनाव कब होंगे, इसे लेकर आज करेंगे हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, और इसके लिए सबसे खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर विकास चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के। डॉक्टर अरुण अमराराम चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और साथ ही साथ एलएलबी और पीएचडी किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालयों को अच्छे से समझते हैं। निर्मल चौधरी कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे, निवर्तमान जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। वहीं हमारे साथ हैं आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर अरुण अमराराम जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे कि क्या वजह है कि सरकार असमंजस में है कि छात्र संघ चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, या फिर आपने धार लिया है, ये तय कर लिया है कि ये जो लड़के, ये जो छात्र संघ चुनाव को लेकर के स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं या अपनी बात रखते हैं, इन पर लाठियां बरसाओ जैसा आज हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि राजस्थान की सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और छात्र हितों को देखते हुए उनका पूरा विचार है कि वो छात्र संघ के चुनाव कराए। लेकिन मैं, हमारे विपक्षी मेरे भाई बैठे हैं, मैं विकास जी से कहता हूं कि इस चुनावों का आखिर बंद किसने किया था? आप पहले ये बताएं
और बंद करने का कारण क्या था, ये आप हमें बताएं। नहीं, मेरा सवाल यह नहीं है कि वो उन्होंने बंद क्यों किया था और वो कारण जाने हम। मेरा सवाल यह है कि छात्र कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाइए। आप ये बताइए कि आपकी सरकार इसके पक्ष में है या नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है, आप चाहें तो पक्ष में है, हमारी सरकार पक्ष में है ना, तो ये लाठियां क्यों बरसाई जा रही है? पक्ष में है हमारी सरकार। ये छात्रों पे लाठियां क्यों बरसाई जा रही है? अमराराम जी, अरुण जी, ऐसा है कि छात्रों ने के ऊपर अगर कोई लाठियां बरसाई जा रही है तो जो भी इसके अंदर दोषी होंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। चाहे आप कह रहे हैं न्यूज़ 18 पर बैठ के कह रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी डॉक्टर अरुण जी, बड़ा बयान है आपका ये। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो भी दोषी होगा, चाहे उसमें वो दोषी अगर छात्र हो तो छात्रों पर होगी, और अगर पुलिस ने अगर कोई गलती की होगी तो पुलिस की होगी। अब आप बताइए कि चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रदेश भर से छात्र ये मांग कर रहे हैं। देखिए, रही बात चुनाव की, मैं एक ही कहता हूं कि जो चुनाव पिछली सरकार ने जो बंद किए हैं उसका विश्लेषण एक बार हो जाने दीजिए। जो भी निर्णय आएगा बिल्कुल आपके विश्लेषण करेंगे, उन्होंने बंद किए तो। चलिए डॉक्टर विकास चौधरी जी। नमस्ते हेमंत जी। निश्चित तौर पर आज जो घटनाक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ, मैं और मेरी पार्टी की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस हिंदुस्तान में और प्रदेश में जब से बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का नेतृत्व किसी ने किया है तो छात्र नेताओं ने किया है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हो या राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में यदि विधायक के रूप में और सांसद के रूप में कोई नेतृत्व कर रहे हैं तो उनमें सर्वाधिक संख्या किन्हीं की है तो छात्र नेताओं की है। राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। आपके बीच में यहाँ बैठकर मैं डिबेट कर रहा हूँ, इस विधानसभा का सदस्य बना हूं, तो उसमें सबसे प्रमुख कारण मैं 2010-11 में अजमेर विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। आदरणीय अहमद जी, आप और हम भली भांति जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। तो छात्र राजनीति जो कि राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, उस सीढ़ी के लिए इस सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने में जोर क्यों आ रहे हैं? मेरे साथी सत्ता पक्ष के विधायक डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, इनके विधायक भी करें, तो फिर किसका, जब यहाँ इस देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो कौन रोक रहा है? कौन ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे इन छात्रों पे जो आने वाले समय में इस प्रदेश और देश का भविष्य हैं? उन देश और प्रदेश के भविष्यों पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, नौजवानों के फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस सरकार का बड़ा फेलियर है जी। लेकिन विकास जी, वो बार बार आप पर आरोप लगाते हैं। विकास जी, अरुण जी अभी कह रहे थे कि आप लोगों ने ही तो जो बंद किया है, और जब आप अब विपक्ष में आ गए तब आप कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, तो वो सरकार कह रहे हैं कि हम इस मामले में समय ले रहे हैं कि आपने आखिर क्यों बंद किया, उसका विश्लेषण तो होना चाहिए ना सर। जी विकास जी, मैं मेरे सत्ता पक्ष के साथी को बताना चाहता हूं कि जब 2003 से 8 में वसुंधरा जी की सरकार थी तो 2005 में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए। उस समय मैं भी कॉलेज की राजनीति करता था और बड़े इंतजार कर रहा था कि मैं कब छात्र संघ चुनाव लड़ूं, लेकिन 2009 तक चुनाव बंद रहे और गहलोत जी की 2008 के बाद सरकार आई तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव चालू किए। उसके बाद की मैं बताना चाहता हूं कि 2006 में रोक लगाई थी विकास जी, 2006 में कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो वो जेएम, वो उसके बाद जेएम लिंगदो कमेटी के आधार पर चुनाव हुए और वो चुनाव लागू करने का काम यहाँ की कांग्रेस सरकार ने किया। आपको पता होगा कि कोरोना काल में चुनाव नहीं हो सके, कोरोना काल के बाद फिर चुनाव हुए और चुनाव इसलिए आदरणीय विकास जी की इस बात को काटता हूं। आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में चुनाव, जब आप पंचायतों और दूसरे चुनाव करा सकते हैं तो ये चुनाव क्यों नहीं करा सकते? ये छात्र हितों का जब आपको इतनी चिंता थी तो उस वक्त जरूर आपको चुनाव कराने चाहिए थे। चुनाव 2022-23 अब यही सवाल अगर हम आपसे पूछें, प्रदेश का स्टूडेंट्स और प्रदेश के, अगर प्रदेश के नौजवान आपसे पूछे अरुण जी कि अब तो आप सत्ता में हैं, इनको कह रहे हैं तब क्यों नहीं करवा सकते थे, अभी आप क्यों नहीं करवा सकते? अभी आपको 6 महीने से ज्यादा सरकार में आए हुए हो गए हैं और ये हालात तब है जब राजस्थान, अरुण जी आपको तो पता होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय का फॉर्म देखिए जिसमें छात्रों के एडमिशन में आप फीस ले रहे हैं बाकायदा। देखिए मैं आपको ये बताऊं जी, बताइए, बोलिए। राजस्थान की जो सरकार है जी, वो बिल्कुल संवेदनशील है
और छात्र हितों के लिए है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता के बाद आज छात्रों को लाठीचार्ज करके दिख गई है कि कितनी संवेदनशील सरकार है। आदेश का विश्लेषण करना जरूरी है। छात्रों के जिस प्रकार पुलिस ने सरकार के इशारे पे नौजवानों पे, छात्रों पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उस प्रकार से सरकार की संवेदनहीनता का पता चलता है। और ये सरकार चाहती है। विकास जी, अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डर है कि सरकार का 7 महीने में जो फेलियर हुआ है, सरकार जिस प्रकार से हर क्षेत्र में फेल हुई है, न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विकास जी, हर क्षेत्र में फेल हुए, इनको डर है कि छात्र संघ चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए सरकार डर रही है चुनाव कराने। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है? निर्मल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका। सवाल यह है कि आखिरकार छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसके लेकर आप तो कम ही आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। जितनी सक्रियता राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्मल चौधरी के पहले दिखती थी सड़कों से लेकर के, वो अब दिखती नहीं है। उसका क्या कारण हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर है। आप कैसे देख पा रहे हैं? छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। निर्मल जी बोलिए। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार दिल्ली से पर्ची से चलती है, तो हमने यहां के बजाय दिल्ली को चुना आंदोलन करने के लिए और संसद का घेराव करने के लिए। अच्छा, पूरे एनएसयूआई परिवार ने संसद का घेराव किया। हमारा यह मुख्य मुद्दा रहा है कि राजस्थान के अंदर छात्र शक्ति के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अत्याचार और अन्याय कर रही है, यह जनता इसको भूलेगी नहीं। सामने उपचुनाव आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छोटे से महाविद्यालय से लेके हर विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव हारेगी, तो उपचुनाव के अंदर उनको बड़ी कड़ी हार मिलेगी। इसलिए ये छात्र संघ चुनाव को टालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम ये प्रयास हमेशा करेंगे। इस राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा और देश के अंदर जहां जहां छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, हम वहां भी मांग करेंगे कि छात्र संघ चुनाव शुरू करें। लेकिन निर्मल भाई, आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठियां बांधी पुलिस ने, उन्हें पकड़ करके दूर तक छोड़ के आए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये छात्र कह रहे थे कि छात्र संघ के चुनाव करवाइए। सरकार कह रही है कि हम जो कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा, छात्र दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, या पुलिस वाले दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। यह सरकार शुरू से हर छात्र नेता के साथ यही अत्याचार और अन्याय करती है। और जब ये वापस मैदान में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जी, जब आम जनता, आम युवा, हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इनका विरोध करता है कि आपने उस समय इन छात्र नेताओं के साथ यहां अत्याचार और अन्याय किया। आज आप देखिए, आज विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी भी छात्र संघ से निकल के आए हैं, मैं भी छात्र संघ से निकल के आया हूं। विधानसभा अध्यक्ष जो है, यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो वो भी आज उस कुर्सी पे नहीं होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोचती है इस बारे में? लेकिन वो तो बार बार ये कहते हैं निर्मल भाई कि थाका राज के मायने ही छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी। अब मैं कहीं करा, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं कि रोक क्यों लगाई। मैंने उस समय भी बड़ा विरोध किया था। उस समय की स्थितियां अलग थी। आज राजस्थान के अंदर नहीं, वो स्थिति भी आप स्पष्ट करें, कौन सी स्थिति उस वक्त आपने विरोध किया? क्या दिल्ली जाकर के भी उस वक्त विरोध किया, या आपने यहीं पे विरोध किया? कोने उसका क्या रिजल्ट रहा? आखिर रिजल्ट क्या रहा? आप ये रिजल्ट बताइए, उसका विश्लेषण ये बताइए ना कि उसका रिजल्ट क्या रहा। आपने कोरोना काल के अंदर भी चुनाव नहीं कराए, तो लोग विरोध करते हैं और उसका हर सरकार को सामना करना पड़ता है। जब सरकार चुन के आती है तब रिजल्ट दिखते हैं। जब इस राजस्थान की हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय का छात्र चाहता है कि छात्र संघ का चुनाव हो, तो फिर सरकार को जोर क्यों आ रहा है? सरकार की ये मंशा पे मैं सवालिया निशान खड़ा करता हूं। और निश्चित तौर पर सरकार में भय है कि 7 महीने का जो फेलियर है, और जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली से जो पर्ची आती है, उस पर्ची के हिसाब से ये सरकार चलती है। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में ये सरकार फेलियर साबित हुई है। भय है कि एनयूसीआई हर जगह जीतेगी। ठीक है, विकास जी मैं आता हूं। आशुतोष जी हमारे साथ में, आ रहा हूं। अरुण जी आ रहा हूं। एक बार आशुतोष जी का टिप्पणी ले लें। आशुतोष जी, क्यों जरूरत है आखिरकार राजस्थान विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की? पढ़ाई तो वैसे ही हो रही है।
नहीं, देखिए हेमंत जी, विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के लिए शिक्षा का मंदिर और केंद्र तो है ही है, लेकिन उसके साथ में वहां उस क्षेत्र की जो समस्याएं उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्र संघ की स्थापना की गई कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, स्थानीय कैंपस की समस्याओं का निवारण कैंपस में होना चाहिए। लेकिन चुनाव नहीं होते, उसके दो बड़े मुझे कारण नजर आते हैं, एक है राजनीतिक कारण और दूसरा है प्रशासनिक कारण। वाइस चांसलर हो या तमाम तरह के जो भी शिक्षाविद हैं वो नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर छात्र संघ चुनाव हुए तो छात्रों की आवाज उठाने वाले 24 घंटे उनके साथ रहेंगे और उनको जो मनमानी वो करते हैं कैंपस में शायद वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा बड़ा कारण मुझे लगता है कि राजनीतिक कारण भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि एक नारा जो खासतौर पर छात्र संघ के लिए कहा जाता है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको छात्र संघ चुनावों से होता है। ड्यूसू के इलेक्शन से एक समय था कि दिल्ली विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है यह निर्धारित करने का काम हम मीडिया के लोग किया करते थे कि ड्यूसू के परिणाम क्या हैं। तो जिस ओर युवा की सोच क्या है, युवा की अप्रोच क्या है, उसका हमको पता लगता है। तो शायद एक राजनीतिक कारण वही है जिसके चलते अशोक गहलोत साहब ने इन चुनावों को स्थगित किया था कि शायद समय से पहले वो चीजें पब्लिकली नहीं हो कि क्या परिणाम होने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को भी उसी तरह का कुछ अंदेशा है, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, मैं इसका बहुत पक्षधर हूं और छात्रों को उनकी आवाज उठाने के लिए हर मौका मिलना चाहिए। ठीक है अरुण जी अब जवाब दीजिए। और जवाब यह है कि जैसे निर्मल भाई कह रहे थे कि आप लोग डर गए हैं पहले ही, चुनाव हुए और चुनाव से पहले इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे, जैसे कांग्रेस पर आप आरोप लगाते थे कि डर गई है। पहले तो मैं निर्मल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपकी मुलाकात मुझे इस न्यूज़ 18 के माध्यम से हुई जी। और रही बात जो इन्होंने ये बात बताई है, मैं कहता हूं ये लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है। जो आप ये चिट्ठी की जो सरकार जो आप ये कहते हैं, पहले तो आप अपनी बातों को जो है वो आप सुधारिए, क्योंकि ये कोई किसी प्रकार की कोई चिट्ठी की या इस तरह की कोई पर्ची की सरकार सामने क्या जी नहीं, जी का नाम चिट्ठी में नहीं खुला था जी नहीं, वो हमारे लोकतंत्र ऐसा है कि ये हमारे अंदर की बात है, हम किसको बनाए वो अलग बात है। आपके पप्पू और जो भाषा नहीं, अरुण जी जो आदेश देते हैं वो होता है। आपको बता दूं, मैं ये कहता हूँ, राहुल गांधी रही बात आपने अरुण जी भाषा पर संयम रखें प्लीज। हिंदुस्तान के अंदर सड़क पे संघर्ष किया है और आम जनता की भावनाओं से जुड़ के वो आगे चलते हैं और डिसीजन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जाति समाज की बात करती है। जिस प्रकार से प्रदेश के इनके अध्यक्ष का जो बयान आया है उस बयान की भी मैं निंदा करता हूं और निश्चित तौर पर जो शब्द है वो अरुण जी की बात पूरी हो जाए। अरुण जी बहुत सारे सवाल हैं जो न सिर्फ निर्मल चौधरी उठा रहे हैं बल्कि प्रदेश का युवा आपसे पूछ रहा है कि सरकार बने इतना समय हो गया, छात्र संघ चुनाव पर निर्णय कब होगा? क्योंकि डिप्टी सीएम ये कह चुके हैं, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ना तो हमने रोक लगाई और ना हमने छात्र संघ चुनाव चालू किए। तो ये कोई जवाब है क्या सरकार का? नहीं, अभी मेरी जस्ट बात हुई है, बोलिए ना। मेरी बात हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से भी कि मैंने उनसे जब ये निवेदन किया तो उन्होंने जो मुझे भी बताया और उन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से कहा कि 100% हम उन्होंने जो आदेश जो बंद कराया था उसका विश्लेषण कराने के उपरांत जो भी छात्र हित में निर्णय लेंगे। अब ये रटा रटा जवाब है साहब अरुण जी, ये विधानसभा में अगर आप कहते हैं, देखिए मनीष यादव शाहपुरा से विधायक उन्होंने सवाल लगाया था। जी निर्मल भाई बात पूरी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितने पढ़े लिखे विधायकों को वहां का सिंडिकेट मेंबर बनाया है। वो कैसे छात्र शक्ति की भावना कैसे समझेंगे? जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर पढ़ के ही नहीं आया है उसको क्या पता कि यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले अरुण जी जवाब दीजिए इस पर। के साथ क्या समस्या होती है? अरुण जी बोलिए। हाँ जवाब दीजिए। अरुण जी के पास हेमंत जी कोई रटाया जवाब कैसे नहीं है साहब? सरकार मैं आपको सरकार में नेतृत्वहीनता है। इस सरकार के किसी पास तरह की कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं है। डिसीजन जो दिल्ली से पर्ची से आएगा वही डिसीजन यहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है। अभी मैं हमारे आदरणीय भाई हमारे विकास को ये कहना चाहूंगा हमारे बड़े भाई आज आप यहाँ बैठे हैं और अभी कुछ माह पहले आप हमारे साथ में बैठे थे और तब आप ये देखते हैं कि
वास्तव में अपने क्या नाम है तब आपका क्या विश्लेषण था? और मैं आपको ये कहता हूं, खाली आप उधर कुर्सी उधर लगाने से कुछ नहीं होता है। हम ये कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, अभी कह रहे हैं कि आप छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, जो विश्लेषण हजारों उस आदेश का एक बार विश्लेषण हो जाने के उपरांत होंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। विश्लेषण कब तक हो जाएंगे विकास जी? ये भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को मारने का काम कर रही है। चाहे प्रदेश के लीडर आज राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया जी का क्या हाल इस प्रदेश में है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ऊपर से जो पर्ची आएगी, जो लीडर है, जो मार्शल लीडर है, उसको भारतीय जनता पार्टी कतई पसंद नहीं करती है। यही कारण है कि लोकतंत्र की पाठशाला में पढ़ने वाला ये विद्यार्थी जो प्रथम सीढ़ी पे राजनीति पे चढ़ना चाहे, इसी कारण से ये चुनाव कराने में असमर्थ है। एक मिनट विकास जी, आप तो सदन में मौजूद थे। मनीष यादव ने सवाल लगाया था छात्र संघ चुनाव को लेकर के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उसके बाद में सरकार का जवाब क्या आया आधिकारिक तौर पर, ये जरा प्रदेश के युवाओं को बताइए। और जैसे आज मनीष यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार है गलत तरीके से जवाब दे रही है, क्या ठीक है विकास जी? जी 100% जी। कोरोना के बाद में भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चुनाव कराए। लास्ट साल जो चुनावी वर्ष है, अधिकांश कॉलेज में चुनावी गतिविधियां चलती है, वहां ईवीएम का रखरखाव होता है, उस कारण से चुनाव नहीं करा पाए। अब सरकार इनकी है, ये डबल इंजन की सरकार, आप देखिए डबल इंजन की सरकार में कहां रखी जाती है हर जगह, क्योंकि चुनावी वर्ष था, चुनाव की बड़ा चुनाव रहता है, 200 विधानसभा है, चुनाव के कारण हर जगह रखरखाव होता है, ईवीएम का भी होता है, कॉलेजों में जगह जगह आवंटन होता है, और वहीं जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उनको चुनाव में ड्यूटी लगती है, इस कारण से वो चुनाव करा नहीं पाए। लेकिन 2010 में आप ये बताएं, कमेटी की सिफारिश मानकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ही चुनाव चालू किए। अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनको कौन रोकने वाला। लेकिन इस राजस्थान में ये पर्ची सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और हम तो यहाँ कहना चाहते हैं, जेएनयू में जैसे आप चुनाव हो रहे हैं, जैसे बुद्धिमत्ता के आधार पर, डिबेट के आधार पर नौजवानों को हर मुद्दे पे बोलने का मौका मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका में चुनाव हो रहा है, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, उनकी बुद्धिमत्ता के माध्यम से, उनकी राजनीतिक सुचिता के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। एक दूसरे के पाले में गेंद डाल करके क्या युवाओं को सशक्त किया जा सकता है क्या? निर्मल भाई, जो जिस तरीके से अरुण जी अभी कह रहे हैं कि हम तो विश्लेषण करवा रहे हैं, बात बात पर वो कहते हैं कांग्रेस की सरकार ने पाबंदी लगाई थी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि पिछली सरकार ने कुछ गलत काम किया है तो आप भी गलत करोगे, उसी गलत को आगे बढ़ा के लेके चलोगे। हमने अशोक गहलोत साहब ने चुनाव बंद किया था तो हमने पूरा विरोध किया था। मैं आपको एक ही कह रहा हूं, विरोध में नहीं है और हम किसी तरह डरे हुए नहीं है। हम चुनाव करवाएंगे, 100% कराएंगे, लेकिन इन्होंने जो बंद कराया। अरे कब करवाएंगे सर? अरुण जी कब करवाएंगे लेकिन कब करवाएंगे? विधानसभा में आपका जवाब तो नहीं लग रहा है कि करवाएंगे। मैं सत्ता पक्ष के विधायक डॉक्टर अरुण जी से सवाल करता हूं। आज हम दो नौजवान यहां बैठे हैं, एक विधायक के तौर पर, एक पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर यहां बैठे हैं। तो हमारे बैठने का कारण क्या है? क्या उसका कारण छात्र संघ चुनाव नहीं है? क्या हम छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होते तो यहाँ डिबेट पे आते? आज हम विधायक बन पाते? नहीं, मैं भी छात्र क्यों मौका नहीं दे रहे हैं नौजवानों को? पीछे तो दो रीजन, अगर आप सही समय पर छोड़ करके दूसरा दामन नहीं थामते तब भी आप नहीं आ पाते शायद। तो इन्होंने हमेशा युवाओं को दरकिनार किया। निर्मल भाई कुछ कह रहे हैं इसमें? युवाओं को आगे लाने के काम करते हैं लोग, कहां लाने का काम करते हैं? एक मिनट, कुछ कह रहे हैं? पार्टी ने किया है जी, और दमन की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने तो मेरे जैसे नौजवान का दर्द समझा। 5 साल में आपने कितने चुनाव कराए? आप ये बताइए पहले। राजस्थान की 5 साल में कितने ठीक है अरुण जी, आखिरी टिप्पणी है। अरुण जी, आप ये बार बार ये कह देना, प्रदेश का युवा इतना तो नासमझ नहीं है कि कोई कहते हम विश्लेषण करवा रहे हैं, चुनाव करवाएंगे, 100% करवाएंगे। सवाल तो यह है ना कि कब करवाएंगे? जब आप फॉर्म में स्टूडेंट से पैसे ले रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के नाम पर, चुनाव के नाम पर पैसे ले रहे हैं, तो वो पैसे कहां जा रहे हैं? फिर कब करवाएंगे ये बताइए। किसने लिए? ये पिछली सरकार ने, अभी की सरकार में। निर्मल भाई बताइए क्या जी? अभी स्टूडेंट से पैसे नहीं लिए जा रहे। निर्मल चौधरी, आपके माध्यम से मैं मेरे युवा साथियों को भी आगाह करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी इन किसान के, मजदूर के बेटे बेटियों से उनके कपड़े फाड़ के पैसे वसूल करती है। सोचिए उन छात्र नेताओं को कैसे पीटा गया। अरुण जी जवाब दीजिए, इसके बाद खत्म करेंगे। अरुण जी बोलिए।
मैं आपसे एक पूछना, मैं निर्मल भाई और हमारे विकास भाई से एक पूछना चाहता हूं। आप तो जवाब दीजिए ना सर। 5 साल के अंदर, हाँ मैं 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए आप। 5 साल के अंदर जो आपने जो चुनाव नहीं कराए, उसके अंदर 250 रुपए हर स्टूडेंट के हिसाब से आपने उस पैसे का उपयोग क्या लिया? आप पहले ये बताइए। आप भी तो ले रहे हैं सरकार, जो हमारे विद्यार्थियों का पैसा है वो अच्छा दे लिया तो थे लगाते हैं हमारे ऊपर। हमारी तो सरकार अभी आई है और अरुण जी के अभी जवाब नहीं जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी सरकार के अंदर जो भी कार्यकाल में सब नहीं, हमारी सरकार में जो आवेदन करवाएंगे। अरुण जी आखिर में ये बताते जाइए कि चुनाव कब तक आवेदन जो होंगे वो अब जमा होंगे। हेमंत जी, अरुण जी के पास कोई जवाब नहीं। अरुण जी के पास एक पर्ची आई है, उस चलिए पर्ची में लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपका भी, अरुण जी आपका भी, निर्मल आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े, आशुतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बात यह है कि सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है कि चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन प्रदेश का यह युवा ये जानना चाहता है, जो इस वक्त कॉलेजों विश्वविद्यालयों के गेट पर प्रदर्शन कर रहा है छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर, वो पूछ रहा है कि कब तक करवाएंगे।